वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1979 में ही टूरिस्ट ट्रैप के बारे में बात करेंगे। ये एक कैनेडियन हॉरर स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था डेविड मॉलिक्यूल ने। बट अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी प्रीवियस वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साल 1982 में आई हॉरर स्लेजर मूवी पिसेस मूवी को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप चाहो तो इस वीडियो के बाद या फिर कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया के एक रिमोट डेजर्ट साइड एरिया को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी इलन और उसके बॉयफ्रेंड वुडी को देख पाते हैं, जो कि ये दोनों ही इस सुनसान से रास्ते से होते हुए अपने इन चल रहे वीकेंड को एक्साइटेड बनाने के लिए पास के एक लोकल बीच की तरफ ही जा रहे थे, जिसका बेसिकली नाम मैरिलिन था। तो तभी ही कुछ ही दूर ड्राइव करते ही इस कपल की कार का आगे वाला टायर अपने आप ही पंचर होके फट जाता है। तो जिसे देख वुडी ये इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख तुरंत ही अपनी कार से उतरकर उस फटे हुए पंचर टायर को निकाल एक सड़क के पास में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड एलिना को कुछ देर के लिए कार के पास बिठाकर उससे गैस स्टेशन की तरफ चले जाता है। तो खैर आप इस स्टेशन में आते ही, जो कि दिखने में काफी पुराना और क्रीपी सा दिख रहा था, जिधर इनफैक्ट कोई काम करने वाला भी मौजूद नहीं था जिससे वुडी अपना फटा हुआ टायर ठीक करा सके। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए वुडी वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे इससे गैस स्टेशन के ठीक पीछे की तरफ बने हुए पीछे वाले कमरे की तरफ चले जाता है, ऐसा सोचकर कि इससे गैस स्टेशन का मालिक और कुछ वर्कर्स इसको पीछे दिखाई देने को मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली रूम के अंदर घुसते ही वुडी को इंसानों की बजाय कुछ बड़े ही क्रीपी और अनसेटलिंग से दिखने वाले मैनिक्यून से यानी कि पुतले दिखाई देने को मिलते हैं। तो जिसे देख वुडी के डर के मारे इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता, तो तभी ही ठीक उससे पहले इस कमरे का गेट अपने आप ही एकदम से ही बंद हो जाता है। तो जिसके बंद होने के कुछ ही देर के अंदर ही इस कमरे के अंदर मौजूद जितने भी मैनिक्विन्स यानी कि पुतले रखे हुए थे, वो सब के सब अचानक से बहुत ही अजीब ढंग से हंसते हुए हिलना शुरू हो जाते हैं और बस वुडी को ही घूरे जा रहे होते हैं। तो अब इस वियर्ड काइंड ऑफ अनसेटलिंग सीन को देख वुडी, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ अचानक से क्या हो रहा है, तो तभी ही इतने में ठीक इसके पीछे रखी हुई एक पुरानी सी अलमारी जिसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े और लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, उसमें रखा सारा सामान एकदम से वुडी की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जिसके चलते वो लोहे की रॉड सीधे वुडी के पेट में जाकर घुस जाती है और एक बहुत ही फैसिनेटिंग वे में इधर ही मर जाता है। तो खैर अब सीन यहाँ से चेंज होकर वुडी की गर्लफ्रेंड एलिना की तरफ ही फोकस होता है, जिसमें वो कई घंटों तक कार के पास बैठे रहने के बाद वुडी के दोबारा आने का वेट कर रही होती है। तो तभी ही ठीक पीछे से कुछ कॉलेज के टीनेज स्टूडेंट्स जिनके नाम डेक्स्टर, मॉली, बेकी था, जो कि ये सभी उसी ही अपने वीकेंड को वेल एक्सपेंड करने के लिए मैरीलैंड बीच की तरफ ही जा रहे थे। बट इनमें से किसी को भी उस जगह का रास्ता पता नहीं था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए डेक्स्टर वो अपनी कार को रोकते हुए एक सामने ही खड़ी एलिना के पास जाकर बीच जाने के तरफ रास्ते के बारे में पूछने की कोशिश करता है। तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एलिना, जो कि ये खुद भी उसी ही बीच के तरफ ही जा रही थी, तो ये अपने बॉयफ्रेंड वुडी से, जो कि वो काफी देर से गैस स्टेशन से पंचर हुए टायर को लेकर दोबारा नहीं आया था, अंदर से फ्रस्ट्रेट होकर अपने बॉयफ्रेंड वुडी को उसको यहीं छोड़ इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उसी ही बीच के लिए चली जाती है, ताकि ये इन सभी को गाइड कर उस बीच तक पहुंच सके और इनफैक्ट खुद भी उसे बीच पे जाकर एंजॉय कर सके, जिसका ये काफी देर से इंतजार कर रही थी। सो समहाउ फाइनली कुछ देर ड्राइव करते ही मैरिलिन बीच के आते ही ये सभी ही टीनेज स्टूडेंट्स अपने सारे कपड़े उतार कर रिवर में ही नहा रहे होते हैं। तो इसी ही दौरान ठीक पीछे से एक बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला मैथ्यू नाम का आदमी ये टीना, मॉली और बेकी को रिवर में से नहाते हुए देख ये आज रात इन सभी को पास ही में मौजूद अपने मोटेल में, जो कि रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले मैथ्यू ने ओपन किया था, रुकने के लिए इनको कहता है, क्योंकि इसको ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि इस इलाके के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी
जहाँ पर ये सभी रात को रुक सके, जो कि काफी हद तक सही बात थी। तो बस अब होना क्या था, डेक्स्टर, मॉली, टीना एंड बेकी ये सभी ही इस आदमी की बात को सुन तुरंत इसके मोटेल में चलने के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद रात भी होने वाली थी और इन सभी के पास सोने के लिए कोई बंदोबस्त भी नहीं था। तो बस अब सीन सीधा स्ट्रेटली मैथ्यू के मोटल के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर ये सभी ही स्टूडेंट्स इसके मोटल के अंदर आते ही रूम्स वगैरह को ही देख रहे होते हैं। तो इसी ही दौरान हम सभी एक बहुत ही क्रीपी एंड काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड चीज को देख पाते हैं कि मैथ्यू के कमरे में रखे हम चारों तरफ सेम वैसे ही मैनिक्विन्स को अच्छे से देख पाते हैं, जैसा कि हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में गैस स्टेशन के अंदर एलिना के बॉयफ्रेंड वुडी को मारते वक्त देखी थी। तो खैर अब इन मैनिक्विन्स को देख बेकी ये मैथ्यू से इस बारे में जानने की कोशिश करती, ऐसा पूछते हुए कि आखिर में ये क्यों इन पुतलों को अपने मोटल के अंदर जमा करके रखा हुआ है। बट मीनवाइल दूसरी ओर मैथ्यू वो बेकी की इस बात को सुन पूरी तरीके से अनदेखा कर इन सभी के रात के खाने का बंदोबस्त करने के लिए सीधे मोटल से बाहर चले जाता है। तो अब मैथ्यू कैसे जाते ही एलिना ये बस फ्रेश होने के लिए इसे ही मोटल के वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने की कोशिश करती, तो तभी ही ठीक इसके पीछे एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला मैनिक्विन आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख एलिना ये डर के मारे इसे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती। तो तभी ही उससे पहले ये मैनिक्विन एलिना के गले में बंधे हुए लाल कलर के मफलर को देख सीधे इसी के जरिए इसके गले को घोटकर बहरे में से मार डालता है और उसके मुंह पे एक पुतले वाला मास्क पहना देता है। लेकिन अभी ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। ये क्रीपी सा मैनिक्विन वाला आदमी बड़ी ही चालाकी से कमरे के अंदर जाकर जिधर टीना, मॉली और डेक्स्टर बैठे हुए थे, चालाकी से उन तीनों को पकड़कर हाथ पैरों को बांध होस्टेज बनाकर घर के बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाता है, जिधर ऑलरेडी एलिना पुतला बनकर मरी बैठी हुई थी। तो खैर एनीवेज फाइनली ये आदमी जैसे तैसे इन तीनों को अपने घर के बेसमेंट में लाकर टीना के हाथ पैर खोल टेबल पे लेटाकर अनप्लेजेंट वे में इसकी बॉडी को छूते हुए पास में पड़ी हुई पिघली हुई मोम को ले इसके चेहरे को अच्छी तरीके से उसे ढक टॉर्चरिंग बट इफेक्टिव वे में टीना को दम घुटने से मार देता है। और अब सेम एलिना की तरह ही ये आदमी इसके मुंह पे भी मैनिक्विन वाला मास्क पहना देता है। सो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में वो क्रीपी मास्क वाला आदमी एलिना और टीना को इसे मार ये अब सीधा डेक्स्टर के पास जा, जिसको तो ये शुरू से ही पसंद नहीं करता था, उसके हाथ पैरों को रस्से से खोल गले को घोट उसके हाथ पैरों को मसेटी से काट कर अलग कर पास में बने हुए पुराने वाले पुतले वाले रूम के अंदर जहाँ पर पहले से ही टूटे फूटे मैनिक्विन से रखे हुए थे उसमें जाकर फेंक देता है। तो अब एलिना, टीना और डेक्स्टर को मारने के बाद ये आदमी अब सीधा बेकी के पास जाकर उसके भी रस्सियों से हाथ पैर खोल बेड पे लेटा कर मारने से पहले इसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से अजीबी तरीके से इसके प्राइवेट्स पार्ट्स को छू रैप कर सेम बाकियों के तरह बेकी को भी मसेटी से इसके गले को काटकर मार डालता है। वेल अब आप में से बहुत से लोग ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर में ये मास्क वाला आदमी कौन था जिसने इसे टीनेज स्टूडेंट्स को जो कि घूमने के लिए आए हुए थे बिना किसी रीजन के ही बहरे में से मार दिया था। तो वेल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इससे ही मोटेल का मालिक मैथ्यू ही होता है, जो कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसकी ये जगह खास करके वो मेरीलैंड बीच जहाँ पर वो सभी ही स्टूडेंट्स घूमने के लिए आए हुए थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, वो लोगों की नजर में ना आ जाए, जिससे कि वो जगह टूरिस्ट प्लेस ना बन जाए। तो बस इसीलिए ही नॉट इवन ये टीनेज स्टूडेंट्स बल्कि इनसे पहले कुछ और लोग जो कि वो भी इसी ही जगह पे घूमने के लिए आए हुए थे, मैथ्यू ने सेम इन्हीं ही टीनेज स्टूडेंट्स की तरह उन लोगों को भी अपने मोटेल के बेसमेंट के अंदर बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। क्योंकि इन दी एंड आफ्टर ऑल इस पूरी मूवी के अंदर मैं आप सभी को यही चीज तो बताते आ रहा हूँ। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी टूरिस्ट ट्रैप की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।